हेलो, स्वागत है हमारे चैनल एम के स्टडी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की विज्ञान, जो कि पहला चैप्टर है हमारा आसपास के पदार्थ, जो कि ये हमारी रसायन विज्ञान के अंतर्गत आती है। अब आइए हम लोग हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में कुछ जानते हैं। अब देखिए, हमारे आसपास के पदार्थ कहने का मतलब यह हुआ है, हमारे चारों तरफ, हमारे आसपास, पड़ोस में जो भी चीज़ें दिखाई दे रहा है, जैसे हम घर से बाहर निकले तो कुत्ता दिखाई दिया, पेड़ दिखाई दे गया, पेन दिखाई, जैसे मार्कर है, ये शर्ट है, ये व्हाइट बोर्ड है, ये सभी चीज़ें हमारी पदार्थ कहलाती हैं। यानी अगर मैं ब्रह्मांड को ले लूँ, ब्रह्मांड को अगर देखूँ, तो पदार्थ जो होती है, सभी चीज़ें कहलाती हैं। जैसे कि जो स्थान घेरता है, कहने का अर्थ हुआ वो सभी चीज़ें जो स्थान घेरती है और उनका खुद का एक द्रव्यमान होता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल से समझें कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी एक डस्टर है। डस्टर का ये किसका खुद एक वज़न है। वज़न क्या इसका द्रव्यमान है। यदि मैं बात बोलूँ कि 200 ग्राम का है, 300 ग्राम का है, 100 ग्राम का है, ये 150 ग्राम का ही है और ये स्थान घेरता है। यदि मैं इसको यहाँ पे रख दूँ, तो इतनी जगह पे ये मेरी स्थान घेर रही है, तो इतनी जगह को हम जैसे कि स्थान घेर रही है, इसलिए ये वाली जो डस्टर है, वो हमारी पदार्थ कहलाती है। यदि पदार्थ को अगर हम समझें, देखिए पदार्थ को हम लोग आम भाषा में अगर बोलूँ, तो वो सभी चीज़ें जो स्थान घेरती हैं और उनका खुद का एक द्रव्यमान होता है, उसे ही हम पदार्थ कहते हैं। और देखिए आइए परिभाषा से समझते हैं कि पदार्थ बोलते किसे हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है पदार्थ। पदार्थ को हम लोग इंग्लिश में थोड़ा बहुत, तो मुझे इंग्लिश भी आनी चाहिए। अगर हम यूपी बोर्ड से भी पढ़ रहे हैं तो हमें इंग्लिश को भी ध्यान देनी चाहिए कि पदार्थ को हम लोग इंग्लिश में मैटर बोलते हैं। यानी अब पदार्थ कहते किसके हैं, किसको कहते हैं? हमारे चारों ओर सभी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है। वही चीज मैं बोला कि वो सभी चीजें जिनका द्रव्यमान होता है, जो कुछ स्थान घेरती है। कहने का अर्थ हुआ कि वो सभी चीजें जिनका द्रव्यमान होता है, वो स्थान घेरती है, इस वो हमारी पदार्थ कहलाती है। एग्ज़ाम्पल है जैसे हवा, टेबल, कुत्ता, आम, पेड़, मनुष्य, पक्षी आदि इत्यादि का मतलब और भी हैं, जो कह नहीं सकते हैं, वो सभी चीज़ें क्या कहलाती हैं? पदार्थ कहलाती हैं। अब हम लोग ये जाने कि पदार्थ कौन-कौन होती है हमारी यूनिवर्स में। अब क्या-क्या पदार्थ नहीं होती है, आइए उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि ऊष्मा, ध्वनि, प्रकाश, विद्युत, निर्वात इत्यादि पदार्थ नहीं होते हैं, क्योंकि इनका द्रव्यमान नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो विद्युत है, जो प्रकाश आ रही है, क्या इसको मैं वज़न कर सकता हूँ, वेट कर सकता हूँ, इसका द्रव्यमान नहीं होती है। जो नहीं होती है, तो वही पदार्थ नहीं होती है। जैसे अगर मैं ले लूँ इसी इसी प्रकार अगर मैं ध्वनि जो मैं बोल रहा हूँ, जो मेरी आवाज़ निकल रही है, मैं इसको वज़न नहीं कर सकता। अब बोला वो कहाँ से कहाँ चला गया, इसका वज़न हम लोग द्रव्यमान नहीं निकाल सकते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं, वो पदार्थ नहीं कहलाती हैं। फिर उसी प्रकार निर्वात, निर्वात का मतलब होता है खाली स्थान। खाली मतलब जैसे अंतरिक्ष में बहुत ज़्यादा खाली स्थान है, तो वहाँ भी वो उस पदार्थ नहीं कहलाती है। खाली स्थान जो जगह ही नहीं घेर रहा है, तो वो सभी चीज़ें क्या कहते हैं, जो पदार्थ उसकी खाली स्थान, उसका द्रव्यमान नहीं है, तो ये क्या कहलाती है हमारी? पदार्थ नहीं कहलाती है। ठीक उसी प्रकार अगर मैं देखूँ कि इसी प्रकार विभिन्न भावनाओं यथा दुःख, दर्द, प्रेम, खुशी इत्यादि कहने का अर्थ यह है, इसी प्रकार अगर मैं देखूँ तो दुःख जो हुआ, दर्द हुआ, प्रेम हुआ, भावनाओं से जो जुड़ी होती है, वो सभी चीज़ें पदार्थ नहीं होती है। हम इसको इसका द्रव्यमान नहीं होता है, तो इसलिए वो पदार्थ नहीं कहलाती है। अगर मैं प्राचीन कालों में अगर इसमें कहा जाए, तो ये जो यानी जो थे ग्रीस लोग जो थे रहते थे, उन्होंने पदार्थ को कहा था कि 5 चीज़ों से बना होता है। जैसे कि अग्नि, जल, वायु, आकाश और धरती। वो हमारे प्राचीन समयों का था। लेकिन आज के समय में हम अगर देखें आधुनिक समय में, तो आधुनिक समय में आधुनिक रसायन विज्ञान के अनुसार पदार्थ का वर्गीकरण 2 प्रकार से की गई है। पहली है भौतिक गुणों के आधार पर, दूसरी होती है रासायनिक प्रकृति के आधार पे। कहने का अर्थ हुआ वो तो हमारी प्राचीन में जो थी, कि वो 5 तत्वों से मिलकर बना होता है पदार्थ जो होती है अग्नि, वायु, जल, आकाश, पदार्थ ऐसे जो बोला जाता था,
वो हमारी क्या होती थी? प्राचीन होती थी, पुराने समय में। अब हम लोग आधुनिक समय में अगर हम लोग रहते हैं, आधुनिक विज्ञान के अनुसार अगर देखें तो पदार्थ का वर्गीकरण 2 होती है। पहली जो होती है वो भौतिक गुणों के आधार पर और दूसरी जो होती है रासायनिक प्रकृति के आधार पे। अब आइए हम समझते हैं भौत इस अब हम इस अध्ययन में हम लोग इस अध्याय में हम लोग भौतिक गुणों के आधार पे अध्ययन करेंगे। जिसमें से पहला हमारा पदार्थ के भौतिक स्वरूप। अब पदार्थ के भौतिक स्वरूप कहते किसे हैं? यही समझते हैं। देखिए, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। जो पदार्थ होता है, वो कण से मिलकर बना होता है। कोई भी पदार्थ हो, बिना कणों से मिलकर नहीं बनता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ, पदार्थ की भाई ये पदार्थ है। अब इसमें छोटे-छोटे कणों को मिलकर बना होता है। इसमें पदार्थ जो होती है छोटे-छोटे कणों से मिलकर होता है, जिसको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं। अगर मैं सूक्ष्मता से देखा जाए तो उन कणों को में हम लोग देख सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार वो सभी जड़ पदार्थ के भौतिक स्वरूप कहलाते हैं। अगर और देखें तो पदार्थ के जो कण होते हैं ना, वो बहुत छोटे-छोटे होते हैं, जिनकी अपनी आँखों से भी नहीं देख सकते हैं। इसका हम लोग अपने वो माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। आई होप हमारी ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगला इस अगले हम पार्ट को अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।